we are going to start with a chapter that is morphology of flowering plants. तो सबसे पहले we will understand the meaning of morphology. तो morphology का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, रूट, लीफ, स्टेम के बीच में कंपैरिजन सीखा था, मोनोकॉट, डाइकॉट, लीफ के बीच में कंपैरिजन, स्टेम के बीच में और रूट के बीच में कंपैरिजन. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, अब एक प्लांट के अंदर ना सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी ज़रूरी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्लावर. ठीक है, तो जैसे एक टॉपिक आप पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका मीनिंग नहीं पता होता है. वेजिटेटिव का मतलब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, रूट, स्टेम या लीफ से. प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलना. ठीक है, तो जैसे कि एक स्टेम के अंदर बड्स हैं, वो बड्स जो है आपने उसको न्यूट्रिशन दिया, ठीक है, या फिर वाटर दिया, मॉइस्चर दिया, ये सारी चीज़ें दी, तो उस पार्ट से नया पौधा बन जाएगा, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे. इसमें क्या होता है, कोई भी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. तो टुडे विल बी स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है, तो इन पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी आज हम पढ़ेंगे. फ्लावर आज नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे. ठीक है, दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन द प्लांट्स इन द टू पार्ट्स. ठीक है, so we'll start with the root. So what is root? Underground portion of the plant. ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है? Origin is from the radical part of the plant. Radical part of the germinating seed. ओके, तो पहले इसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी हम समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंपैरिजन बिटवीन द डाइकॉट एंड द मोनोकॉट रूट. अब मेरा पहला सवाल यहाँ पे ये है आपसे कि ये जो रूट है इसके अंदर प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है और डिस्टल पार्ट कौन सा है? यस, प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड एंड को कहते हैं हमेशा. ठीक है, तो कौन सा पार्ट जो होता है वो प्लांट से अटैच्ड है डायरेक्टली? प्रॉक्सिमल पार्ट ये होगा, दिस इज द फार एंड, द डिस्टल एंड. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट. क्योंकि क्वेश्चन आता है नीट में, अरेंज करो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल या डिस्टल टू प्रॉक्सिमल. अब यही नहीं पता प्रॉक्सिमल क्या है. ठीक है, सो दिस इज द डिस्टल एंड. नाउ we see there are different zones in a root. ठीक है, रूट के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं. तो रूट की आपको ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स में समझाया था कि किस तरीके से रूट या शूट जो होती है उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, टिप से होती है. क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो टिप में बनते हैं एंड देन दे माइग्रेट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिससे कि पार्ट्स की ग्रोथ होती है. तो दिस इज द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट.
अब ये जो रूट का एपेक्स है, यहाँ से तो रूट ग्रो कर रही है ना, ठीक है। तो हमारे जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड, इनमें जो ये रूट का एपेक्स है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप, स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द रूट कैप। अब यहाँ पे रूट कैप के बारे में एक चीज बता दूं, इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दे आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट very well developed, and in case of aquatic plants like Pistia, Lemnia and Wolffia, these are poorly developed. तो इस चीज का रीजन क्या है कि भाई रूट को जो, ठीक है, इसकी जो टिप होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है ये, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में तो चाहिए, डेजर्ट प्लांट्स में भी चाहिए, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या है कि सिंस, ठीक है, दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड इनसाइड द वाटर, सो दे नीड नॉट हैव सच अ वेल डेवलप्ड रूट कैप, ठीक है। तो इसके अंदर जो रूट कैप होती है दैट इज पोअरली डेवलप्ड। Then as we move away from the region that is towards the proximal end, this is the region of meristematic activity because the root is ultimately growing from this region, the cells are continuously dividing, actively dividing cells यहाँ पे होते हैं, तो this is the region of meristematic activity. Then this is the region of elongation, ये basically जो होते हैं इसके अंदर elongated cells होते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था इन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कि मेरिस्टेमेटिक के सेल्स होंगे तो एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। सेल वॉल्स कैसे होंगे, थिन होंगे। इलोंगेशन वाले रीजन में सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, सेल्स आर गोइंग टू लूज द प्रोटोप्लाज्म, और मैच्योरेशन वाले रीजन में प्रोटोप्लाज्म बहुत कम हो जाएगा, सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, और इसी मैच्योरेशन वाले रीजन में क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये जो रूट होती है इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। अब ये जो रूट हेयर्स होते हैं द नथिंग बट द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, मैंने एनाटॉमी पहले इसीलिए आपको पढ़ाई ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। एपिडर्मिस का जो सेल होता है ना उसी की एक्सटेंशन होती है ये, तो रूट हेयर इसका मतलब क्या है कि सिंगल सेल है, और सिंगल सेल स्ट्रक्चर हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए मेन टास्क जो है, मेन फंक्शन यहां से हमें रूट का समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कोई रूट अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको मॉडिफाइड रूट कहा जाता है। अगर वो सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो दैट इज अ मॉडिफाइड रूट, अगर वो क्लाइंब कर रही है मॉडिफाइड रूट, तो अगर कोई भी रूट बिना, ठीक है, ये आपके वाटर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के अलावा कोई भी दूसरा काम करती है दैट इज द मॉडिफाइड रूट। तो थोड़ी देर में हम रूट की मॉडिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। Now, types of roots. So, on the basis of origin, there are two types of roots, true roots and adventitious roots. क्या फर्क है दोनों में? What is a true root? True root वो होती है जिसका ओरिजिन रेडिकल से होता है। The origin is from the radical. Adventitious roots वो होती है जिसका रेडिकल के अलावा किसी दूसरे हिस्से से ओरिजिन होता है, ठीक है। The origin from any other part then radical। तो adventitious roots का कोई एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल ऑफ द adventitious roots बताओ भाई, adventitious root का कोई एग्जाम्पल? banyan tree, ठीक है, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, इसके अंदर जो रूट्स होती है वो दूसरे पार्ट से निकल रही होती है रेडिकल के अलावा, सो दे आर द एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है।
अब एक डाइकॉट का प्लांट आपको दूं और एक मोनोकॉट का प्लांट आपको दूं, तो आप उसको मॉर्फोलॉजी से कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे? आप देख के कैसे बता पाओगे कि भाई हाँ ये मोनोकॉट की रूट है, ये डाइकॉट की रूट है? सो ऑन द बेसिस ऑफ structural differences, the roots are of two types: fibrous root system and tap root system. Tap root system देखो क्या होता है। दिस इज लेट्स से द प्लांट, ये शूट वाला पोर्शन हो गया, और ये है हमारा ग्राउंड, द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज द रूट, सॉरी द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज द रूट। अब ये देखो कैसी रूट होती है ये, सो देखो इसके अंदर आपको किस तरीके की रूट्स नजर आएंगी। यहाँ पे आपको एक मेन रूट ग्रो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है, जो टिप की तरफ से जो है बिल्कुल इट इज ग्रोइंग बीनीथ द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। ये आपको एक मेन रूट नजर आएगी, प्राइमरी रूट। इससे निकल रही है फर्दर ब्रांचेस, ये निकल रही है सेकेंडरी रूट, फिर इससे निकल रही है टर्सरी रूट। तो इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है जिसके अंदर आप डिस्टिंग्विश कर सको कि हाँ भाई ये प्राइमरी रूट है, फिर इससे ये ब्रांच निकली सेकेंडरी रूट है, फिर इससे ये निकली दैट इज द टर्सरी रूट है। इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। किन प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट्स। पहली बार पढ़ रहे हो क्या चैप्टर? बिल्कुल ब्लैंक, सबसे इजी चैप्टर है, आपको बता दूं सबसे इजी चैप्टर और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन उतना ही नंबर का आएगा इसमें जितना ह्यूमन फिजियो से आएगा। और इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि ये एनसीईआरटी बाहर से नहीं आता ये चैप्टर। तो इसकी अगर आपने एनसीईआरटी के 4-5 जो पेज हैं वो पढ़ लिए, ठीक है, तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे आसान चैप्टर है ये फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये हमारा शूट वाला रीजन हो गया। अब नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस है, मतलब इसमें बहुत सारे क्या होगा, गुच्छा सा होगा, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। क्या यहां पे आप देख सकते हो कोई प्राइमरी रूट, सेकेंडरी या टर्शियरी रूट दिख रही हो? एक गुच्छा दिख रहा है आपको बस, तो इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये फाइब्रस रूट सिस्टम आपका मोनोकॉट्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी भी क्या होते हैं, देयर आर एक्सेप्शंस। तो पहले ये चैप्टर में बहुत ही डेप्थ में पढ़ा दिया करती थी, बट नाउ देयर इज नो नीड, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस पढ़ाया करते थे कि टैप रूट सिस्टम के क्या एक्सेप्शन होते हैं फाइब्रस के, बट वो पूछता नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में इसको, ठीक है। एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है आपको, ठीक है। सो टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम समझ में आया, ठीक है। ट्रू रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मॉडिफिकेशंस। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ मॉडिफिकेशन, सभी चीजों का मतलब क्या होता है? तो मेन फंक्शन क्या है रूट का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा रूट कोई भी दूसरा काम कर रही है तो वो मॉडिफाइड रूट हो जाती है। जैसे स्टेम का मेन काम है दैट इज द सपोर्ट एंड टू बियर द लेटरल ब्रांचेस, शूट एंड लीव्स एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा स्टेम कोई दूसरा काम करेगी तो वो मॉडिफाइड स्टेम हो जाएगी। लीफ का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। लीफ उसके अलावा कोई दूसरा काम करेगी तो वो मॉडिफाइड लीफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन काम था भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। इसके अलावा ये कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करती है इफ इट परफॉर्म्स
any other function, it is what you call modified root. So let us study the various types of root modifications. So रूट मॉडिफिकेशन कौन कौन से फंक्शंस के लिए होती है? सपोर्ट के लिए होती है, ठीक है, देन फूड स्टोरेज के लिए होती है, ठीक है, फूड स्टोरेज हो गया और सपोर्ट फूड स्टोरेज, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं root modifications for the support. तो यहां पे रूट क्या कर रही है? वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के अलावा इट इज प्लेइंग द फंक्शन ऑफ दैट इज द सपोर्ट. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक सर्टेन एग्जांपल्स. सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले रही हूं प्रॉप रूट्स का. This is a banyan tree. banyan tree के वास्ट कैनोपी होती है, ठीक है. अब इतनी वास्ट कैनोपी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें मेन रूट के अलावा क्या होती है? देयर आर सर्टेन रूट्स कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स लाइक दिस. ये देखो, ये एकदम पिलर्स की तरह इस प्लांट को, इस पेड़ को जो है सपोर्ट करती है. So they act as a pillars for this, that is tree. These are called prop roots. The prop roots in banyan tree. तो सपोर्ट पिलर की तरह ये रूट्स एक्ट करती है. So one is the prop roots. Let's take another example. Stilt roots. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल वर्टिकली ग्रो करते हैं, जैसे कि शुगर केन. इस तरीके से वर्टिकली ग्रो करता है ना, लाइक दिस. अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ये तो गिर जाएगा, ठीक है. फिजिक्स पढ़ी होगी आपको, कोई चीज़ अगर वर्टिकली ग्रो करती है तो उसको इस तरीके से सपोर्ट करना होता है ताकि वो गिरे नहीं. तो यहाँ पे देखो रूट्स कैसे निकलती हैं, इस तरीके से टिल्टेड वे में, इस तरीके से टिल्टेड वे में रूट्स का ओरिजिन होता है, और ये इसको जो वर्टिकली ग्रो करने वाले प्लांट को सपोर्ट करती है. तो ऐसा देखा जाता है, दैट इज इन केस ऑफ शुगर केन, ठीक है, ग्रासेस. So stilt roots are found in grasses and sugarcane to support the vertically growing plant. Next is the root modification for storage of food. हाँ भाई, कैरेट रेडिश क्या होती है? स्टेम होती है, रूट होती है? सो एग्जाम्पल इज रेडिश, कैरेट. और एक और एग्जाम्पल होता है इसका टर्निप. अनियन लीव्स होती है, ठीक है. पोटैटो स्टेम होती है, हाँ जी, ठीक है. अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम भी बहुत टाइप की होती है, एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है. ठीक है. और एक शकरकंदी होती है, ठीक है. तो बहुत लोगों को स्वीट पोटैटो, पोटैटो के बीच में फ़र्क नहीं पता होता है. पोटैटो स्टेम होता है, स्वीट पोटैटो रूट होता है. सो ये देखो स्वोलन है बिल्कुल, दिस इज द स्वीट पोटैटो.
आइपोमिया इसका साइंटिफिक नेम है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, रेडिश, कैरेट, टर्निप, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, हाँ, टर्निप. So these are the roots that are modified for the function of storage of food. ठीक है. Third type of root modifications, in case of mangroves, मैनग्रोव्स अक्सर कहाँ ग्रो करते हैं, आपको एक चीज़ बताते हूँ कि ये समझ लो कोस्ट है, यहाँ हमारी नदी है और यहाँ लैंड है. जहाँ नदी और लैंड मिलते हैं वो रीजन्स को मार्शेस कहा जाता है, वहाँ पे यूजली मार्शी प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और मैनग्रोव्स ज़्यादातर वहाँ पे ग्रो करते हैं. तो इनके अंदर देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जो सॉइल होती है, यहाँ पे जो सॉइल होती है इट इज़ वेरी सॉल्टी, और सॉइल सैलिनिटी के बढ़ने के कारण क्या होता है ना, रूट सांस नहीं ले पाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं ये इस तरीके से, मैं इसको रेड कलर से बना रही हूँ, दे कम अबव द ग्राउंड, दे कम अबव द ग्राउंड लाइक दिस फॉर ब्रीदिंग. इस टाइप की जो रूट्स होती है ना, इनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, ठीक है. इसके लिए एक टर्म होता है, इन टाइप की, ये जो इस टाइप की रूट्स होती है, ठीक है, इसको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, ठीक है, और बेसिकली दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. हाँ, इसका एग्जांपल है राइजोफोरा, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. एग्जांपल इज राइजोफोरा, ठीक है. तो सिंपल है रूट मॉडिफिकेशंस, ठीक है. सबसे पहले हमने देख ली दैट इज रूट मॉडिफिकेशंस फॉर द सपोर्ट प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है. देन फॉर द फंक्शन ऑफ दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, एंड थर्ड दैट इज फॉर द रेस्पिरेशन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये हो गया रूट मॉडिफिकेशन. अब ये रूट का टॉपिक खत्म, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है. स्टेम, तो द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, ठीक है, बियर्स लेटरल ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, दैट इज कॉल्ड स्टेम. सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है. द पार्ट ऑफ प्लांट दैट arise from the plumule, grows above the ground and bears lateral branches, flowers, fruits, buds, leaves, etc. That is called the stem. Main function क्या है stem का? Stem is the skeleton of the plant. Stem के सहारे ही तो plant है भाई, ठीक है. सपोर्ट कहाँ से मिला हुआ है? stem को, stem की मदद से, ठीक है. तो मेन फंक्शन इसका यही है, टू बेयर द लेटरल ब्रांचेस, इन सभी को सपोर्ट देना, ठीक है. तो दिस इज द मेन फंक्शन ना, मेन फंक्शन ये होता है, ठीक है. मेन फंक्शन ये होता है. अब इसके अलावा स्टेम कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो क्या कहलाएगा? मॉडिफाइड स्टेम कहलाएगा, ठीक है. तो स्टेम मॉडिफिकेशंस में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं.
स्टेम मॉडिफिकेशंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहला, दैट इज आपका स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सपोर्ट. तो when the stem is performing all these functions, it is called the modified stem. So let us start with the function of storage. एक फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोसिंथेसिस. ओके, तो स्टोरेज का फंक्शन कौन कौन सी स्टेम्स परफॉर्म करती है? सॉरी, यस, हेयर यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ पोटैटो. पोटैटो स्टेम होता है, लेकिन वो चिप का वो होता है ग्राउंड से, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है. तो पोटैटो, जिंजर. अरबी को इंग्लिश में, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती कोई, हिंदी इंग्लिश. हाँ हाँ, टर्मरिक होता है. जमीन कंद, हाँ जमीन कंद वो होती तो है, वो पर्पल से कलर की सब्जी होती है, ठीक है, जमीन कंद, ठीक है. ठीक है, जमीन कंद की सब्जी बनती है भाई. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन के लिए कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज थॉर्न्स. अब यहां पे देखो एक डिफरेंस आएगा. थॉर्न्स जो होते हैं ये स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक होते हैं स्पाइंस. स्पाइंस जो होते हैं ना वो लीफ की मॉडिफिकेशन से बनते हैं. थॉर्न जो होते हैं वो स्टेम की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी पौधे के अंदर है ना, ये जो होते हैं इस तरीके से, ये थॉर्न्स जो होते हैं स्टेम से मॉडिफाई होके बनते हैं. तो ये बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है. सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट grazing herbivores. Next is support. So बहुत सी स्टेम में आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेलन्स, ठीक है, वाटरमेलन्स, पम्पकिन. तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो हैं इसके अंदर, ये पम्पकिन कुछ ऐसा सा होता है, कुकुम्बर, ठीक है. ये ना एक्चुअली काफ़ी हैवी होते हैं, तो इनको बेसिकली एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ग्रेप वाइन्स भी होते हैं. उसके अंदर भी देखो ये क्या होती है ना, स्टेम जो होती है इसमें टेंड्रिल मॉडिफिकेशंस दिखाई देती है आपको, ठीक है. ये इसके अंदर आपको टेंड्रिल्स दिखाई देंगे. और टेंड्रिल्स जो होते हैं बेसिकली ये क्लाइंब कर जाते हैं किसी एक सॉलिड सपोर्ट के अगेंस्ट, और प्लांट को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है. एक और इसका एग्जांपल है ग्रेप वाइन्स, ठीक है, देख लिया. वो बेसिकली सजाने के लिए एज ऑर्नामेंटल्स भी लोग घरों में लगाते हैं इसको, ठीक है. तो स्टोरेज, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस. In some plants, in some desert plants, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं दे आर रिड्यूस टू द स्पाइंस, ठीक है, बिकॉज लीव्स जो होंगे उसके सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस. लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन.
अब भाई अगर लीव स्पाइन बन गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दिस केस. So in this case stem takes over the function of photosynthesis. अब ये जो स्टेम होती है इस तरीके से ये स्वोलन स्टेम हो जाती है लाइक दिस. अपंशिया के केस में आपको ऐसी स्वोलन स्टेम मिलेगी और इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है. व्हाट इज दैट टेक्निकल टर्म? ठीक है, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म होती है ठीक है. ओपनशिया एंड यूफोरिया इसका एग्जाम्पल है. ओपनशिया एंड यूफोरिया. तो फाइलोक्लास्ट, फाइलोक्लास्ट इसको हम फाइलोक्लाड कहते हैं. ठीक है, तो फ्लैशी स्टेम्स आर फाउंड इन द ओपनशिया यूफोरिया. ठीक है, विच आर कॉल्ड द फाइलोक्लाड्स व्हेन द स्टेम टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ photosynthesis. For performing the role of a vegetative propagule, अब देखो स्टेम वो पार्ट है प्लांट का जिसपे बर्ड्स ग्रो करती हैं, क्योंकि बर्ड हमेशा शूट वाले रीजन में ग्रो करती है. तो बेसिकली क्या है कि इन बर्ड्स के जरिए the shoot portion of the plant bears buds. इस बर्ड से क्या होता है, न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन ओरिजिनेट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. इस तरीके की जो प्लांट में क्या होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो देयर आर स्ट्रक्चर स्टेम मॉडिफिकेशंस मेंट फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक एज एन एग्जांपल. तो सबसे पहले देखेंगे रनर्स. रनर्स ग्रासेस में आपको इस तरीके के रनर्स देखने को मिलेंगे, या स्ट्रॉबेरी के अंदर भी. सॉरी, मैंने लाल रंग की लीव्स बना दी. ये अब ये मेन स्टेम है, यहीं से क्या होगा, इट टचेस द ग्राउंड, नई रूट्स बन जाएंगी और यहां से लीव्स बन जाएंगी इस तरीके से. अब ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे प्लांट ऐसे दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन इसकी जो रूट टिप है ये ग्राउंड को टच हुई, फिर नए पार्ट्स बन गए यहाँ से. तो ऐसा लग रहा है कि प्लांट दौड़ रहा है. इसको कहते हैं रनर्स. ठीक है, तो इस तरीके के जो रनर्स होते हैं ये आपको मिलेंगे ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी में. देन इसके आई थिंक एग्जाम्पल डायग्राम्स नहीं है, हैड एनसीईआरटी में बस एक दो ही है. ठीक है, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आते हैं. ठीक है, स्टोलोन्स. स्टोलोन्स देखो क्या होता है. अब यहां पे ये ग्राउंड के अगेंस्ट स्टेम नहीं क्रीप कर रही. यहां पे देखो क्या होता है, ये जैसे एक पार्ट है, यहां पे जो स्टेम होती है वो ऐसे एरियली ग्रो करती है एंड देन इट टचेस द ग्राउंड. और व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, न्यू रूट्स एंड लीव्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पार्ट. इसको स्टोलन कहा जाता है. ये जो होती है इस तरीके की स्टेम, इसको स्टोलन कहते हैं. ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल है, दैट इज इसका मिंट एंड जैस्मीन. मिंट एंड जैस्मीन. रनर्स, स्टोलन, सक्कर्स, तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. रनर्स में बिल्कुल ग्राउंड के अगेंस्ट क्रीप कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एरियली ग्रो कर रहा है.
और जो सकर्स होते हैं उसमें अंडरग्राउंड ग्रो करके ऐसे वो टच करती है, ठीक है, सकर्स। सकर्स के अंदर जो स्टेम होती है वो इस तरीके से इट ग्रोज अंडरनीथ, देन अगेन व्हेन इट विल टच द ग्राउंड द बड रीजन से यहाँ से ये रूट्स बनना शुरू हो गए और ये शूट बनना शुरू हो गया। इसको सकर कहते हैं। सो दिस इज द सकर। फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, ऑफसेट्स, ऑफसेट्स यूजुअली एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स लाइक इकॉर्निया, जिसको दूसरा इसका कॉमन नाम है वाटर हियासिंथ, तो वाटर हियासिंथ एंड इकॉर्निया, या फिर इसका टेक्निकल नेम, दिस इज द टफ्ट ऑफ लीव्स एंड दिस इज द रोजेट, टफ्ट ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, rosette of leaves and tuft of roots। तो इसका आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, दैट इज वाटर हियाचिंथ। ये अपनी ऑफसेट्स की वजह से इतना ज़्यादा स्प्रेड कर गया था वाटर बॉडीज पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे गॉट डिप्राइव्ड ऑफ लाइट एंड दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। इट बिकेम बेसिकली द टेरर ऑफ बंगाल। इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर मेंट फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, these are the various stem modifications for the function of vegetative propagation. Leaf, तो ओरिजिन कहाँ से होता है इसका भाई? फ्रॉम द शूट रीजन, फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट इन द शूट रीजन। मेन फंक्शन ऑफ द लीफ, फोटोसिंथेसिस एंड इसके अलावा लीफ का दूसरा काम करेगी, दैट इज द मॉडिफाइड लीफ। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज द लीफ बेस। ये स्टेम का वो पोर्शन है जहां से लीव्स का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द पेटियोल दैट इज होल्डिंग द लीफ एंड दिस इंटायर, दिस इज कॉल्ड द लैमिना, या इसके लिए एक और नाम है लीफ ब्लेड। तो लीफ को बेसिकली क्या चाहिए भाई? वाटर मिनरल्स चाहिए
फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लस दैट इज द CO2 चाहिए। CO2 इसको स्टोमेटा से मिल जाएगा। गैशियस एक्सचेंज कहाँ से होगा? स्टोमेटा से। लेकिन वाटर कहाँ से पहुँचेगा इसके पास? अब इतना हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कि जाइलम के जरिए इसके पास पानी पहुँचेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो इसके अंदर ये है पूरा वेन्स का सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक इसमें आपको मेन इस तरीके की वेन मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मिडरिब। फिर इससे यहाँ से ओरिजिन हो रहा है वेन्स का और वेनलेट्स का। तो इनका काम होता है दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट और एसिमुलेट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये बेसिक मॉर्फोलॉजी है इसकी। फैन ऑफ कर दिया। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट लीफ। आप कैसे एक मोनोकॉट और डाइकॉट की पहचान कर सकते हो? उसकी लीफ को देख करके। मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है? अक्सर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका साइज यूनिफॉर्म हो रहता है। इसकी वजह से जो वेन्स पास करती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। सो इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसकी पैरेलल वेनेशन का कारण इसकी एनाटॉमी है। वेस्कुलर बंडल्स का साइज, ठीक है, आइसोमेट्रिक होता है, जिसकी वजह से जो वेन्स है दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। तो यूजुअली जो मोनोकॉट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस इसकी भी है, ठीक है, बट यू नीड नॉट लर्न दैट। मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है? जो लीफ होती है इसके अंदर वेन्स दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो जैसे आपने देखा होगा वो बनाना के जो लीव्स होती हैं उसमें बिल्कुल पैरेलल वेन्स होती हैं। भुट्टा खाते हो कॉर्न, तो कॉर्न के अंदर जब आप छिलका उतारते हो उसमें क्या होती है? पैरेलल वेन्स दिखती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये कॉर्न, ठीक है, बनाना। तो सीधा आप देख करके पहचान सकते हो कि हाँ भाई ये मोनोकॉट है। डाइकॉट के केस में क्या होता है? जो वेस्कुलर बंडल का साइज होता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इस वजह से क्या होता है? इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती है, ये आपस में पैरेलल नहीं होती, एक नेटवर्क सा बना रही होती हैं। सो इस तरीके का ये जो नेटवर्क बनता है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ वेन्स। यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क ऑफ वेन्स बनता हुआ नजर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट मतलब आपका एक नेटवर्क टाइप, तो रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसके भी होते हैं। सो डाइकॉट की लीव्स जो होती है, दीज आर शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब मोनोकॉट डाइकॉट की पहचान आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीफ एंड अ लीफलेट। लीफलेट और लीफ के बीच में क्या फर्क होता है? सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या फर्क होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैंने आपको बताने जा रही हूं। बुक से रीड करके ये किसी को नहीं समझ में आता है। सिंपल लीफ में देखो क्या होता है। ये सिंपल लीफ है, ठीक है, दिस इज अ सिंपल लीफ। इज दिस अ सिंपल लीफ? क्या ये सिंपल लीफ है? कैसे बता?
कैसे आप देख कैसे बता सकते हो कि ये सिंपल लीफ है? तो देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसका जो लीफ ब्लेड है इसमें इंसीजन्स बनी हुई हैं, इसमें तो इंसीजन्स नहीं है, इसमें बनी हुई है, लेकिन ये इंसीजन्स मिडरिप को टच नहीं कर रही हैं। द इंसीजन्स डू नॉट टच द मिडरिप। ऐसी लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं जिसके अंदर अगर इंसीजन्स है तो इंसीजन्स जो है वो कभी भी मिडरिप को टच नहीं करेंगे। लेकिन कंपाउंड लीफ के अंदर देखो क्या होता है, कंपाउंड लीफ एक्चुअली बनती कैसे है, इसके अंदर देखो जैसे ये अगर आपने एक इंसीजन बनाई, इसको मिडरिप से टच करा दिया तो यहां पे एक ही लीफ के टुकड़े हो गए, इसको लीफलेट कहते हैं। ये लीफ एक ही है लेकिन इसमें बहुत सारे लीफलेट हो गए हैं क्योंकि इंसीजन्स आर टचिंग द मिडरिप। नाउ व्हेन यू विल रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। ये होती है कंपाउंड लीफ। सो द इंसीजन्स कंप्लीटली टच द midrib. That is the difference between simple and compound leaf. ये कंपाउंड लीफ है। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरीके की होती है। पाम दिख रहा है, पांचों फिंगर एक पॉइंट से जुड़ी है, तो पाम से याद रखना पामेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। तो इसके अंदर जो सारी लीफलेट्स होंगी वो एक ही पॉइंट से कुछ इस तरीके से अटैच्ड होंगी, एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। एग्जाम्पल है इसका सिल्क कॉटन। और जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा वो पाइनेटली कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये पाइनेटली कंपाउंड है। ओके, पाइनेटली कंपाउंड है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, सिंपल कंपाउंड में, और कंपाउंड के टाइप्स भी समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है फाइलोटैक्सी, तो हम इसको कंफ्यूज करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी लीफ का अरेंजमेंट है, ये लीफलेट्स का अरेंजमेंट है। और लीफलेट और लीफ में क्या फर्क है मैंने बता दिया। लीफलेट जो है लीफ से टुकड़े हैं वो, ठीक है ये पूरी एक ही लीफ। नाउ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि लीव्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं जो है स्टेम के साथ, ठीक है। इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। to the branch of the stem they are attached to. Again very easy to understand. तीन तरीके के अरेंजमेंट याद करने आपको। अब एक अरेंजमेंट हो सकता है जिसके अंदर लीव्स ऐसे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रही है, ये अपोजिट फाइलोटैक्सी हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपोजिट। किस में पाया जाता है अपोजिट? ग्वावा, कैलोट्रोपिस। अगर ये रैचेस पे कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक पॉइंट पे एक लीफ आ रही है, दूसरे पॉइंट पे अगली लीफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रही, तो एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल गया, इसको अल्टरनेट कह देंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट का एग्जांपल यस मस्टर्ड। तो एग्जांपल है इसका चाइना सनफ्लावर, चाइना रोज। तो जब ये चैप्टर पढ़ो ये सारे फूल, मस्टर्ड तो जरूर, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, ये कलेक्ट करके अपने पास बैठना, ठीक है। मेरे पास, हाँ आज मैं ये भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा, मॉर्फोलॉजी करानी है, नहीं तो मैं कहीं से फूल पत्तियां लेके आती ठीक है। तो अपोजिट। और कुछ होती हैं जो ग्रुप में एक पूरा गुच्छा होता है लीव्स का, दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड। तो बहुत सारी लीव्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल रही होती हैं, लाइक दिस, ये वर्ल्ड होता है,
एल्स्टोनिया, नीरियम इसका एग्जाम्पल है। ये तो करने पड़ेंगे ना यार, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब वो प्लांट तुम्हारे बारे में ये सोचे, ठीक है, प्रिया, ये कैसा नाम है? तो फाइलोटैक्सी हो गया। अब आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पे। So when the leaf is performing function other than photosynthesis, that is the leaf modification. So let's take the examples. Support, तो कुछ प्लांट्स में जो होती है, जैसे कि जो वो होते हैं पी, तो इसके अंदर जो होते हैं ये टेंड्रिल्स होते हैं कुछ इस तरीके के, ये लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। एक स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो हमने उसमें डिस्कस किए थे, ये लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है। देन प्रोटेक्शन, स्पाइंस, तो कैक्टस के अंदर जो स्पाइंस होते हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया था ना, इसे स्वोलन स्टेम है और ये जो लीफ थी वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो यहाँ पे ये देखो, एक तीर से दो निशान है, यहाँ दो फंक्शन हो, एक तो डिफेंस हो गया, दूसरा प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। स्टोरेज, तो वो जो आप खाते हो ना गार्लिक, गार्लिक बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देता है फूड को, ये ऐसा होता है, ये सफ़ेद रंग का, तो ये लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। जो स्वोलन दिख रहा है गार्लिक, ये लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। प्याज तो सभी खाते होंगे, ठीक है, हाँ, उसके बिना खाना ही अधूरा है, तो ये होता है, ये सारा लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। सो ये गार्लिक एंड अनियन, दीज आर द फ्लैशी लीव्स विच आर द लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल इसके अंदर है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसको फाइलोड कहते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, where leaves are not able to perform the photosynthetic function, what happens here? The leaf base expands and perform the function of photosynthesis, ठीक है। Then for the nutrition, in some plants, ठीक है, which grow in the soil that is deficient in nitrogen, the leaves are modified, like in case of pitcher plant या Venus flytrap। तो ये जो होते हैं ना पिक्चर प्लांट, ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं। क्या होता है, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट बंद हो जाता है, इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है और उससे वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, कैसे आप कोई एक आपके सामने पौधा है, पूरा एक तरीके से आप बता पाएंगे। तो जब आप आज पार्क वगैरह में वॉक करने जाएंगे तो इस चीज़ को नोटिस करना। कहाँ से वो खुलता है, ब्राउज़र है,
ये पूरा प्लांट दिखाओ, हाँ यस। मोनोकॉट और डाइकॉट को कभी नोटिस करना, डाइकॉट में आपको इस तरीके से पूरी स्टेम मिलेगी, लेकिन ये लीफ बेस से कवर्ड नहीं होती। मोनोकॉट में पूरी कवर्ड होती है इस तरीके से। तो बनाना का पेड़ देखोगे आपको उसमें वो ब्राउन नहीं दिखाई देगा पूरा, इट विल बी कवर्ड विद द लीफ बेस। ठीक है, कोई एक ढंग का डायग्राम दिखाती हूँ मैं। चलो डायग्राम हमें मिला, इसमें से देख लो। ठीक है, ये हाँ, इसमें आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर देखो, ये पूरी कवर्ड है ना, और ये डाइकॉट है, इसमें आपको हरा ये पूरा दिखाई देगा। ठीक है, यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश। ठीक है।